डिटेल जजमेंट भी आ गई है रिजर्व सीट में और छुट्टियां भी खत्म होगी, लेकिन नहीं लग रहा क्योंकि 13 जजेस को बिठाना भी रिस्क है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दें कि वो ज़्यादा मसला बन जाए। तो इस वजह से अभी तो बज़ाहिर मैंने कल भी कहा था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में जजेस पे भी दफ़ा 144 ना लग जाए कि यार 4 जज भी कहीं चाय पीने इकट्ठे ना बैठे। ठीक है। अच्छा अदील, मुझे ये बताइएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, वो खत दीगर जजेस को भी भेजा गया। अब आप लोग तो चूंकि कोर्ट में ही मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं से आपके पास खबरें भी आती रहती हैं, तो जजेस में इस खत के बाद क्या कोई रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है? कुछ है इस हवाले से मालूमात? देखिए, जो शुनीद है वो यही है कि अक्सरियती जजेस साहिबान अग्री करते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मौक़िफ़ से। गो के ये भी बात की जा रही है कि ये 2 जजेस साहिबान जिनके अभी तक खतूत सामने आए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये भी काफ़ी कुछ कह सकते थे, कर सकते थे, मगर ये टू सम एक्सटेंट अभी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और बतौर जज ही अभी तक ये अपना इन्होंने बर्ताव जो है वो रखा है। अदरवाइज इनके पास और भी कई ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग कहते हैं, जिनको ये अभी अवेल नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं खुश असलूबी के साथ मामलात आगे बढ़ें। अभी असनाद साहब बात कर रहे थे कि हो सकता है दीगर जजेस साहिबान भी खत लिखें, मगर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जिस नहज पर आज ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करके चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मामलात को पहुंचा चुके हैं, शायद मामलात जो हैं 1997 तक भी पहुंच जाएं। अच्छा। जब उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के पास भी सिर्फ 5 जजेस थे और दीगर जो अक्सरियती जजेस थे वो दूसरी तरफ थे और एक अदालत में 2 काज लिस्ट आती थी। तो जिस तरह ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इवेंचुअली ऐसा ही होता नजर आ रहा है अनटिल एंड अनलेस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद इन मामलात को हल करने के लिए फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाते हैं और तमाम जजेस साहिबान के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करते हैं। 25 अक्टूबर हसनात जनाब जज साहब की, जनाब काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट की डेट, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इससे पहले 24 दिन पहले, अब 24 दिन रह गए हैं, यानी बाकी अगर छुट्टियां निकाल दें तो थोड़े हैं, तो ये जो 24 दिन है आम तौर पे जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज़रा एक अखबार बीन और एक अखबार नवीस की हैसियत से देखते हुए, वो ये है कि वो आम तौर पे ज़रा थोड़ा सा उनका रेस से पैर उठ जाता है, हल्का सा ब्रेक पे पैर आता है। साकिब निसार साहब भी इवन आखिरी दिनों में थोड़े बड़े माइल्ड हो गए थे और फिर वो बाज़ औक़ात तंजिया भी कह देते थे, अच्छा आप मेरी रिटायरमेंट की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तब आप रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इस तरह की बातें होती थी। क्या यहाँ पर भी आपको लग रहा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है रेस पे पैर और दब गए। पनामा का केस चल रहा था तो साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली, उन्होंने अभी 20 दिन रहते थे रिटायरमेंट, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी रिटायरमेंट आ गई, तो केस उन्होंने यानी एडजन कर दिया और वो केस फिर जब साकिब निसार चीफ जस्टिस बने तो आसिफ सईद खोसा की सरबराही में दोबारा आज से रिनो वो शुरू। हालांकि वो 15 दिन में केस कंक्लूड हो सकता था, आधी समाअत हो चुकी थी, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दी। कई ऐसे जजेस, नासिर मुल्क साहब ने अपॉइंटमेंट रोक दी थी कि जी अब अगला चीफ जस्टिस उसका हक है वो ये करे, लेकिन अब और एक ट्रेडिशन थी कि आखिरी महीने में जो है वो चीफ जस्टिस साहबान हर रजिस्ट्री में एक हफ्ता गुजारते हैं, वहाँ उनकी आनर में कोई जो है वो कोई ना कोई तकरीब होती है बार की तरफ से, हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से। चीफ जस्टिस काजी फैसा इस्लामाबाद रजिस्ट्री अभी तक तो उन्होंने नहीं छोड़ी और मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में तो उन्होंने पूरा मुझे रील सेकंड करेंगे पूरे टेनोर में एक दफ़ा भी वो वहाँ नहीं गए। अच्छा, कि बैठे बलूचिस्तान एज ए चीफ जस्टिस, उनको चाहिए था कम अज़ कम वहाँ वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते केसेस की समाअत करते। मिसिंग पर्सन केस बड़ा इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान में, वो मामला नहीं उन्होंने उठाया। जनवरी में एक दफ़ा उन्होंने वैसे जनरल एक मिसिंग पर्सन का केस उठाया, उसके बाद वो टेकअप नहीं किया। तो काजी साहब का जो पूरा टेनोर है वो सिर्फ इस चीज़ में रहा कि मौजूदा निज़ाम को कैसे बचाया जाए, उसको सिक्योर किया जाए और किस तरह 2/3 के हवाले से कभी रिजर्व सीट के मामले में परेशानी बनी तो उन्होंने एफर्ट की, कभी रिकाउंटिंग में 3 MNA डी सीट कर दिए PTI के, कभी ट्रिब्यूनल का मामला सेट किया पंजाब का, और मलिक शहजाद साहब टफ टाइम दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ले आए। तो इस तरह की चीज़ में उनका पूरा टेनोर जो अगला जनवरी से लेके जो वो अभी अक्टूबर आ गए गुजर रहा है। अब भी देखें 63 है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ नहीं किया, फंडामेंटल राइट उन्होंने इस निज़ाम के लिए अपनी सारी खदमात अंजाम। 63A का फैसला है, ये कब तक आपके ख्याल में, यानी वो जैसे असनाद ने कहा था कल वल की बात है या कुछ और भी चल सकता है? नहीं सर, हम तो आज तवक्को कर रहे थे जिस हड़बड़ी में ये बेंच तश्कील दिया गया है, क्योंकि रिव्यू है, जैसा कि आप कह रहे हैं रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद होता है, तो आज ही पॉसिबिलिटी थी, मगर शायद
तासुर कायम किया जा रहा है कि बड़ी डिटेल्ड हेयरिंग हो रही है और सबको सुना जा रहा है, तो मुमकिन तौर पर कल ही अदालत इसको कंक्लूड कर दे या फिर अदरवाइज परसों हो जाएगा। जैसे वो बल्ले वाला फैसला था उसमें भी बड़ी रात बिल्कुल। तक काम देखिए, एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि वो ये मामला अब काफ़ी पुराना हो चुका है, मगर इसके असरात जो हैं वो अब ताज़ा तरीन होंगे, तो इसमें ज़्यादा ताख़ीर तो नहीं की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते में ये कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, जब ये फैसला कंक्लूड हो जाएगा, इससे हमने रिजर्व सीट्स देखी, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसके बाद 3 नशिस्तें, लेकिन 26वीं तरमीम के लिए प्रैक्टिकली बात बन नहीं पा रही। क्या ये फिर इसका क्या फ़ायदा? देखिए, ये अब आखिरी एफर्ट हो रही है 63 के हवाले से, और ये एफर्ट ऐसी है कि इसमें एक तो मौलाना फजल रहमान को भी कन्वे किया जाएगा कि आप अब मिलेंगे या नहीं, या तो वैसे हम बंदे पूरे कर लेंगे। वैसे नहीं, तो वो ये 63 के बाद देखिए, इनकी हुकूमत को है, वैसे ये बात है कि जिस तरीके से की जा रही है, पीटीआई के दोस्तों से बात की जाए तो वो कहते हैं नहीं। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम सेनेट में आ रही है, सेनेट में भी आएगी, असेंबली में लेकिन भी आएगी। ये बात है कि 63 के फैसले हसनात, ये भी बता दें आपको क्या लग रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज दूसरी बार इनकार किया है। पहले उन्होंने जजेस कमेटी में बैठने से इनकार किया और आज चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया कि उन्हें बेंच का हिस्सा बनने के लिए भी कहा गया, उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। और अब जबकि अदील भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते में ही उम्मीद है कि 63A का जो मामला है वो कंक्लूड हो जाएगा, तो क्या इस बीच में कुछ और भी हो सकता है? देखिए, रोज हो सकता है, कोई ना कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल जो पीटीआई के वकला का प्रोटेस्ट है, उसके बाद आप देखिएगा क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अंदर की जो एक्टिविटीज होंगी वो बाहर के रिएक्शन से भी उसका बड़ा लिंकअप है। तो मेरा ख्याल है कि जो कल से जो चीज़ें अब आगे जाएंगी, वो कोई ना कोई चीज़ें अब खत से आगे भी मामला जाएगा। अब एक जज के अलावा मजीद जो है कोई इकट्ठे खतूत भी आ सकते हैं। अच्छा। या और चीज़ें, लेकिन बेहतर तो ये है कि कोई जजेस में आपस में मामला ठीक हों। असल मामला तो ये इदारे का है, ये कोई चीज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ात का तो है नहीं। और बेहतर तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि काजी फैसल साहब के पास जो है वो 2-3 जो उनके ऐसे जजेस जो उनके साथ उनका अच्छा तलक है, तो उधर उनके साथ उनको बाकायदा जो है वो ये कन्विंस किया जाए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये इदारे के लिए कितना नुकसानदेह है। ये काम होना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर तो ये भी लग रहा है कि काजी फैसल साहब जो नाला हैं जजेस, वो उनको भी ये है कि कहीं मुझे 12 जुलाई में जिस तरीके से फैसला किया गया, ये 8 जजेस ने कहीं बिट्रे तो नहीं किया। वो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़ात से ज़्यादा इस चीज़ में वो जिस तरह के इकदाम हो रहे हैं कि ये अगले जो 3 जजेस हैं इनके लिए ज़्यादा परेशानियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, काजी तो साहब मेरा को ख्याल है कि इदारे का सोचना मामलात पड़ेगा।